हेलो गाइस, माय नेम इज़ कुसुम कुमारी और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम पढ़ने वाले हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में। तो कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है? इज़ अ बुलियन एक्सप्रेशन दैट इफ ट्रू एग्जीक्यूट अ पीस ऑफ कोड। सपोज दैट कि आपका जो कंडीशन, सपोज मैंने कोई कोड लिखा है, अब मैं उस कंडीशन के अंदर एंटर करती हूँ, तो जो कंडीशन है अगर वो फॉल्स होती है तो एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। अगर वो ट्रू होती है तो एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है और उसके बाद से वो उस कंडीशन से एग्जिट कर जाता है। तो हम कंडीशनल स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं, आज उसके बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि अब मैंने यहाँ पे एक इफ ब्लॉक बनाया। कंडीशनल स्टेटमेंट हम बनाते हैं ना इफ ब्लॉक से। जैसे कि मेरे पास है इफ, हम सबने देखा होगा अदर लैंग्वेज में जैसे इफ एल्स यूज होता है। तो अगर मैंने यहाँ पे इफ यूज किया और मैंने इसके अंदर कोई कंडीशन पास की, सपोज यहाँ पे कोई कंडीशन है, तो कंडीशन जब मैंने पास की ना, तो अदर लैंग्वेजेस में क्या होता है कि यहाँ करली ब्रेसेस लगाते हैं ऐसे। बट पाइथन क्या करता है, पाइथन कर्ली ब्रेसेस का यूज़ नहीं करता है। पाइथन में क्या होता है, इंडेंटेशन। जैसे कि मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा तो इंडेंटेशन यूज़ होगा यहाँ पर। यहाँ पे जो इफ के बाद जो इंडेंटेशन है ना, आप यहाँ कुछ लिखेंगे, जैसे सपोज प्रिंट लिखा है या कोई स्टेटमेंट लिखी, तो ये इसको कंसीडर करेगा कि ये इफ ब्लॉक के अंदर है। ब्लॉक क्या हुआ, जैसे कि मेरा ये पर्टिकुलर, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ लिखा, यहाँ यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें मेंशन की। ठीक है, तो ये जो इसके अंदर इस इंडेंटेशन के अंदर जितना भी मैं लाइन ऑफ कोड लिखूंगी, वो इस इफ का वो इफ इस पर्टिकुलर इफ का ब्लॉक है वो। तो ये इफ कंडीशन का ये ब्लॉक हो गया। तो जो इस इंडेंटेशन के अंदर है, तो पाइथन का जो इंटरप्रेटर है वो क्या समझेगा कि ये सारा जो कोड है वो इफ ब्लॉक का है। और अगर मैं यहाँ पर कुछ और, जैसे कि मैंने यहाँ इससे बाहर निकल गई और मैंने यहाँ प्रिंट लिखा, तो ये वाला प्रिंट है और जो ये स्टेटमेंट है, ये क्या हुआ, ये इस इफ ब्लॉक का नहीं है। ये अब मतलब इफ ब्लॉक से बाहर आ गया है और इसके बाद जो मैंने लिखा है वो उसका एग्जीक्यूट करेगा। इस ब्लॉक के अंदर कब जाएगा, जब ये जो पर्टिकुलर कंडीशन मैंने यहाँ मेंशन करूंगी वो अगर ट्रू हुई तो इस इफ ब्लॉक के अंदर जाएगा। अदरवाइज वो क्या करेगा, सिर्फ इस प्रिंट को एग्जीक्यूट करेगा। तो अभी हम देख लेते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा ट्रू, मैंने बुलियन वैल्यू डाल दी। अब मैंने लिखा, इसको मैं रिमूव कर देती हूँ। अब मैंने यहाँ पे इसको प्रिंट कराया, आई एम इनसाइड आई एम इनसाइड इफ ब्लॉक। सो जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये इसके अंदर जाएगा। अदरवाइज अब यहाँ पे मैं इसको प्रिंट कर देती हूँ, आई एम आउटसाइड ऑफ ब्लॉक। आई एम आउटसाइड ऑफ ब्लॉक इफ ब्लॉक। सो अब ये क्या होगा, देखिए, जैसे कि पहले वो कंडीशन ट्रू हुई, इफ ट्रू मैंने डायरेक्टली ट्रू मेंशन कर दिया, तो वो ट्रू है, तो इस इफ ब्लॉक के अंदर गया और उसने क्या प्रिंट किया, जो इसके अंदर स्टेटमेंट मैंने प्रिंट स्टेटमेंट लिख रखी थी, उसने उसको एग्जीक्यूट कर दिया। और जब वो इस ब्लॉक से बाहर आया तो उसको एक और स्टेटमेंट मिली कि एक और प्रिंट स्टेटमेंट मिली, फिर उसने उसको एग्जीक्यूट किया। तो ये इफ था। अब मैं आपको इफ और एल्स का कॉन्सेप्ट समझाती हूँ। तो ट्रू है इफ ट्रू है तो इसके अंदर आएगा, प्रिंट करेगा यहाँ पे, आई एम इन इफ ब्लॉक एल्स प्रिंट आई एम इन एल्स ब्लॉक। देखिए, मैंने इफ और एल्स दोनों यूज किया था। इफ का मतलब अगर ऐसा हो, और एल्स का मतलब अगर ऐसा ना हो। ऐसा ना हो तो इसमें आए एल्स में, ऐसा हो तो इफ में जाए। ठीक है, तो इफ अगर ट्रू है, तो अगर मैं हिंदी में इसको समझाऊं आपको, कि हम जैसे सेंटेंस बनाते हैं ना, अगर ऐसा हो तो इसमें जाए और ऐसा ना हो तो इसमें आए। तो ये इफ ट्रू, तो देन प्रिंट दिस स्टेटमेंट, अदरवाइज एल्स
प्रिंट दिस स्टेटमेंट। अगर इस कंडीशन इस इफ ब्लॉक के अंदर नहीं आ रहा है, ये कंडीशन ट्रू नहीं हो रही है, तो हम तो एल्स प्रिंट हो जाएगा। अगर ये कंडीशन ट्रू हो रही है तो इफ प्रिंट होगा। एट अ टाइम इन दोनों स्टेटमेंट में से कोई एक ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। तो जैसे कि यहाँ पे आई एम इन इफ ब्लॉक, ये कंडीशन ट्रू थी, अगर मैं यहाँ से इसको फॉल्स कर दूं तो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। जब ये इफ फॉल्स होगा देन ही एल्स एग्जीक्यूट होगा, इफ ट्रू होगा तो एल्स एग्जीक्यूट होगा ही नहीं। ठीक है। एक और होता है इसके अंदर, एक इफ होता है, इफ एल्स होता है, एक इफ एल इफ होता है। तो जैसे कि इफ ट्रू, मैं इसको जस्ट कॉपी कर लेती हूँ, नहीं तो बहुत टाइम लगेगा। एल्स एक होता है एल इफ। एल्स इफ मल्टीपल लैंग्वेजेस में यूज होता है। यहाँ पर मैं यहाँ पे यूज होता है एल इफ। तो प्रिंट आई एम इन एल इफ ब्लॉक। इसमें भी कंडीशन लगती है कि एल इफ अगर ये ट्रू होगा तो अगर जैसे देखिए पहले क्या था, इसमें क्या होगा ना, कंडीशन दोनों ही ट्रू है, इफ भी ट्रू है एल इफ भी ट्रू है। तो अगर मैंने जैसे ऊपर डिस्क्राइब किया था उसके अकॉर्डिंग तो क्या होना चाहिए था कि इसे दोनों ही ट्रू बताना चाहिए था, दोनों ही इफ ब्लॉक में भी जाके इसको एग्जीक्यूट करना चाहिए था, इस एलिफ में भी जाके एग्जीक्यूट करना चाहिए था। बट इसका कॉन्सेप्ट क्या है ना कि इफ पहले वो चेक करेगा इफ ट्रू है, इफ ट्रू है देन वो इसको प्रिंट करेगा। अगर इफ ट्रू नहीं होता है तो वो एलिफ में आएगा और इसको चेक करेगा कि ये ट्रू है तो इसको प्रिंट करेगा। इफ अदरवाइज ये दोनों ट्रू नहीं है, दोनों फॉल्स, ये दोनों कंडीशन फॉल्स है, तो एल्स में जाएगा और एल्स को प्रिंट कर देगा। एल्स में जो जो हमने स्टेटमेंट और जो कोड लिखा है उसको एग्जीक्यूट कर देगा। तो अगर जैसे कि मैं यहाँ पे इसको आपको दिखाती हूँ एग्जाम्पल, फॉल्स। तो ये अब एलिफ ब्लॉक में आया, जैसे इसको इफ फॉल्स मिला तो वो गया एलिफ में। एलिफ में जाकर फिर उसको चेक किया, ये ट्रू है तो फिर उसकी कंडीशन को एग्जीक्यूट किया। अगर ये भी फॉल्स होता तो अब इस केस में क्या होता, इसका एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा, आई मीन एल्स ब्लॉक। ओके। मैं होप करती हूँ कि जो मैं अभी बता रही हूँ आपको समझ में आया होगा। कुछ भी अगर आपको डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर आंसर करूँगी। एक होता है सिर्फ़ आप इफ स्टेटमेंट भी होती हैं, जैसे कि एलिफ ना लिख कर एलिफ तब एग्ज़ीक्यूट होता है जब इफ फॉल्स होता है, और एक ये सिर्फ़ इफ कंडीशन होती हैं। ट्रू, आई मीन अनदर इफ ब्लॉक। सपोज़ मैंने ये दोनों ट्रू कर दिया, ठीक है? तो क्या इसका आउटपुट क्या आना चाहिए आपको अकॉर्डिंग? देखो यहाँ पे ना दोनों इफ कंडीशन है, दोनों इफ कंडीशन है। तो क्या हो रहा है कि इफ अगर ट्रू है पहला वाला तो उसने पहला वाला जो स्टेटमेंट थी उसको एग्जीक्यूट किया, और इफ अगर सेकंड भी ट्रू है देन उसने क्या किया, सेकंड वाली स्टेटमेंट को भी एग्जीक्यूट कर दिया। और अगर ये दोनों फॉल्स होते तो वो सिर्फ एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता। तो ये था कि मल्टीपल इफ एलिफ, इफ एल्स एंड इफ एलिफ एल्स एंड नेस्टेड इफ भी होते हैं। तो नेस्टेड इफ कैसे हम मेंशन करते हैं, मैं जस्ट अगेन कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ। नेस्टेड इफ जैसे कि इफ के अंदर इफ, उसको हम नेस्टेड इफ बोलते हैं। ठीक है। नेस्टेड इफ एल्स, फिर नेस्टेड एलिफ, सेम पैटर्न को हम फॉलो कर सकते हैं नेस्टेड में भी। तो नेस्टेड क्या होता है, जैसे कि मेरा ये पहला अगर ट्रू हुआ इफ, तो वो इस ब्लॉक के अंदर जाएगा और प्रिंट करेगा कि आई एम इन इफ ब्लॉक। फिर अगेन इसके अंदर एक और स्टेटमेंट है, कंडीशन मतलब कंडीशनल स्टेटमेंट है कि इफ दिस स्टेटमेंट इज ट्रू देन आई एम इन नेस्टेड इफ ब्लॉक, नेस्टेड इफ ब्लॉक। ओके। तो सो अब ये क्या हुआ, इफ ट्रू हुआ तो इसने इस प्रिंट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया, और इसके अंदर आया फिर से एक इफ स्टेटमेंट लिखी हुई है, इसको चेक करेगा ये ट्रू है तो देन इसको एग्जीक्यूट करेगा। और अगर ये दोनों ही अगर ये पहला वाला ही फॉल्स हो जाता है इफ, तो इसके अंदर आता ही नहीं और डायरेक्ट एल्स को एग्जीक्यूट करता। तो हम इसको करके देखते हैं प्रैक्टिकल।
इफ ट्रू था तो उसने आई एम इन इफ ब्लॉक इसको एग्जीक्यूट कर दिया। फिर इसको चेक किया इफ ये भी ट्रू है, तो फिर इसने क्या किया, यहाँ पर इसको नेस्टेड सॉरी नेस्टेड प्रिंट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर दिया। नेस्टेड इफ को एग्जीक्यूट कर दिया, उसके अंदर जो प्रिंट स्टेटमेंट थी वो एग्जीक्यूट हो गई। और अगर सपोज मैं यहाँ पे इसको फॉल्स, अगर ये मेरी कंडीशन फॉल्स होती तो क्या होता है कि सिर्फ ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती, ये फॉल्स है तब इसके बाद कुछ है नहीं, ये इस इफ कंडीशन को टर्मिनेट करके बाहर आ जाता। और एल्स, जब इफ कंडीशन एग्जीक्यूट हुई है तो एल्स कंडीशन एग्जीक्यूट होगी ही नहीं। तो ये क्या हो गया, सिर्फ आई एम इन इफ ब्लॉक प्रिंट किया। और अगर ये वाली इफ कंडीशन भी फॉल्स हो जाती तो क्या करता, सिर्फ एल्स एग्जीक्यूट करता, आई एम इन एल्स ब्लॉक। क्योंकि ना इसमें ही नहीं गया तो इसमें जाने का सवाल ही नहीं है। अगर मैं इसको ट्रू भी कर दूं तो ये इसमें जाएगा ही नहीं। क्योंकि पहली बात तो वो पहले वाले ब्लॉक के अंदर ही नहीं गया, जब उसके अंदर नहीं गया तो वो इसको तो चेक ही नहीं कर सकता है इस वाली इफ कंडीशन को। तो जब इसके अंदर जाएगा, इसके अंदर भी हमें फर्दर कंडीशन इंप्लीमेंट करनी है अपने किसी कोड में, तो हम नेस्टेड इफ यूज कर सकते हैं। और नेस्टेड इफ के अंदर भी मतलब जैसे कि मैं यहाँ पे एल्स पार्ट भी लिख सकती हूँ। ठीक है, यहाँ पर सपोज मैंने लिख दिया प्रिंट आई एम इन नेस्टेड एल्स ब्लॉक। तो अगर मेरा ये कंडीशन ट्रू होता है, ओह सॉरी, स्मॉल टी कैपिटल टी, एंड दिस इज फॉल्स। सो अब इस केस में क्या आना चाहिए, इस ये इफ कंडीशन इफ ट्रू है तो ये प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। फिर यहाँ चेक करेगा इफ फॉल्स, तो इसके अंदर जाएगा ही नहीं, फिर ये क्या करेगा, एल्स को एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से वर्क करता है इफ एल्स कंडीशन। तो इसके अभी तो मैंने जस्ट आपको बूलियन वैल्यू लेकर चेक करा रहे थे, हम इसका रियल वर्ल्ड में कैसे इसका यूज होता है मैं वो बताती हूँ आपको। तो सपोज जैसे कि मेरे पास है एक नंबर है ए इक्वल टू 5 एंड बी इक्वल टू 6। सपोज मुझे ऐसा करना है कि मुझे ना चेक करना है कि मेरे पास दो नंबर है ए और बी, मुझे चेक करना है कि कौन सा नंबर है जो ग्रेटर देन है। तो मैं इसको कैसे चेक करूँगी, मैं यहाँ पे जैसे हमने पहले बुलियन ऑपरेटर्स पढ़े थे और बुलियन वैल्यूज पढ़ी थी। तो जस्ट ये मतलब इफ कंडीशन और एल्स कंडीशन उसी पे बेस्ड है। जैसे कि अगर वो कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से क्लियर है तो ये बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएंगी चीज़ें। जैसे कि अब मैं क्या कंडीशन लगा सकती हूँ कि अगर मेरा ए जो वेरिएबल है बड़ा है बी से, ग्रेटर देन इज बी, देन मैं क्या करूँ, प्रिंट करूँ, ओह सॉरी, ए इज ग्रेटर देन बी। ओके, और एल्स में क्या हो, मतलब अगर ए बड़ा है बी से तो ए ग्रेटर देन है, अदरवाइज क्या है, बी ग्रेटर देन है। तो मुझे कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है अगेन कि बी इज बड़ा है। तो मैं क्या यहाँ डायरेक्टली लिख सकती हूँ, प्रिंट बी इज ग्रेटर देन ए। ठीक है, तो आपने देखा कि बी इज ग्रेटर देन ए है। अगर सपोज मैं यहाँ पे इसको ग्रेटर कर देती हूँ तो क्या होगा, ए इज ग्रेटर देन बी हो जाएगा। अभी यहाँ पे एक केस छूट रहा है, एक एज केस है कि अगर मेरा दोनों वेरिएबल इक्वल हुआ तो मेरा मतलब कैसे काम करेगा ये। तो ये देखो यहाँ पे क्या हो गया, इफ इसने क्या किया, इसने चेक किया पहले आके इफ कंडीशन में, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, तो इसने ए इज ग्रेटर देन बी नहीं है क्योंकि दोनों इक्वल है, तो उसने इसको एग्जीक्यूट नहीं किया। और मैंने अगली कंडीशन चेक नहीं की थी तो उसने क्या किया, एल्स कंडीशन को एग्जीक्यूट कर दिया जस्ट। जबकि ये कंडीशन भी ठीक नहीं है क्योंकि बी इज नॉट ग्रेटर देन है, दोनों वैल्यू इक्वल्स है। तो अब मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ कि इफ ए इज ग्रेटर देन बी है तो ए इज ग्रेटर देन बी प्रिंट करेगा। अदरवाइज मैं एक और यहाँ एलिफ कंडीशन लिख देती हूँ। एलिफ कंडीशन जैसे कि ए इक्वल्स टू बी, सो या हम इसको पहले ही लिख सकते हैं, हम एलिफ कंडीशन इसको बना देते हैं, इस इफ कंडीशन को एलिफ बना देते हैं। पहले हम चेक कर लेते हैं कि हमारा जो नंबर आ रहे हैं ना दोनों, वो इक्वल्स टू मतलब दोनों इक्वल टू है कि नहीं है। अगर दोनों इक्वल टू है, दोनों बराबर नंबर है, तो हम प्रिंट कर देते हैं कि बोथ नंबर्स आर इक्वल, बोथ नंबर्स आर इक्वल।
सो हमें अब आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर दोनों नंबर इक्वल है तो हमें चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है कि कौन-सा बड़ा है किससे। तो ये यहाँ पे बोथ नंबर्स आर इक्वल आ गया। तो इस तरीके से हम स्मार्टली इफ, एलिफ और एल्स ब्लॉक्स को यूज़ कर सकते हैं अपने कोड के अंदर। तो ये पूरा था आपका कंडीशनल स्टेटमेंट्स के ऊपर बेस था, जिसमें आपके असाइनमेंट सॉरी आपके बूलियन ऑपरेटर्स आ जाते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर्स आ जाते हैं, जिसके बेस पर आप इफ कंडीशंस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया था ना, मैं यहाँ पे जस्ट ट्रू और फॉल्स लेके कर रही थी अभी एग्जांपल। जैसे कि अब मैं ए इक्वल टू बी लिखी हूँ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए इक्वल टू बी मतलब कि ट्रू। ये क्या रिटर्न करेगा? ट्रू। तो इफ ट्रू है, सेम कंडीशन, इफ ट्रू है तो इसको एग्जीक्यूट करेगा, इफ फॉल्स है तो इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, इस पे आएगा, इसको चेक करेगा। इफ ए बड़ा है बी से, तो अगर ये ट्रू है तो इसको एग्जीक्यूट करेगा, अगर ये फॉल्स है तो फिर ये क्या करेगा? दोनों कंडीशन फॉल्स, देन एल्स एल्स ब्लॉक का ऑपरेंड कर देगा। ठीक है? तो ये जस्ट जो भी हम कंपैरिजन ऑपरेटर लगाते हैं ना, वो क्या करते हैं, हमें ट्रू और फॉल्स वैल्यू रिटर्न करते हैं, उसके बेस पे इफ एल्स कंडीशन चलती है हमारी। तो ये था पूरा इफ एल्स कंडीशन। अब मेरा एक टास्क है आप सभी के लिए। आपने जब ये ट्यूटोरियल को आप फॉलो करोगे और आप जब सीखोगे, तो आपका एक टास्क है कि आपका एक होमवर्क है कि आपको क्या करना है, कि आपको एक ट्रैफिक लाइट डिज़ाइन करनी है। ट्रैफिक लाइट डिज़ाइन करनी है, जिसमें कि क्या होगा, लाइट डिज़ाइन, जिसमें आपको क्या करना है, लाइट एक इनपुट है जो आपको यूज़र से लेना है। लाइट इनपुट जो आपको यूज़र से लेना है, और जिसमें कि वो यूज़र इनपुट करेगा कि अभी इस टाइम पे ग्रीन लाइट है, इस टाइम पे येलो लाइट है, इस टाइम पे रेड लाइट है। तो आपको उस बेसिस पे जो इनपुट आ रहा है, उस बेसिस पे क्या करना है आपको, इफ एल्स कंडीशंस का यूज़ करके, एलिफ का या जैसे भी आप करना चाहो उसको करके, आपको क्या प्रिंट करना है। अगर ग्रीन लाइट है तो आपको मैसेज देना है कि गो, अगर येलो लाइट है तो आपको मैसेज देना है कि बी प्रिपेयर फॉर गोइंग, और या बी रेडी। और अगर रेड लाइट है तो आपको मैसेज देना है कि स्टॉप। सो ये आपको 3 चीज़ें प्रिंट करानी है बेसिस ऑफ द इनपुट, कि क्या लाइट। मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देती हूँ कि आपको क्या इनपुट लेना है। आपको ग्रीन लेना है, आपको रेड लेना है, आपको येलो लेना है, और इनके बेसिस पे आपको मैसेज प्रिंट कराने हैं। तो ये है आपका टास्क, जो कि आप मुझे करके कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। और इससे मतलब आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा इस प्रोग्राम को बनाने के लिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर द वॉचिंग माई वीडियो, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज़, and also share with your friends if they are need to clear this concept like conditional statement or Python basics. So thank you so much, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।